मुजद्दिद सिलसिला अशरफिया हम शबीह गौसे आज़म सरकार सैयद अली हुसैन अशरफी अल जीलानी आला हज़रत अशरफी मियाँ इरशाद फरमाते हैं, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। वाह वाह, बोलिए सुभान अल्लाह। मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महर अनवर हो नहीं सकता। और हो भी क्या, मेरा नबी खुद इरशाद फरमाता है, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी। ऐ अबू बकर मैं क्या हूँ, मेरी हकीकत क्या है, रब के सिवा कोई नहीं जानता। अब रब के सिवा की एक लिस्ट बनाओ। हजरत आदम रब के सिवा, हजरत अयूब रब के सिवा, अल मुख्तसर ये सारी दुनिया रब के सिवा। और सरकार फरमाते हैं मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सका। ना आदम जान सके, ना अयूब जान सके, ना जकरिया जान सके, ना यहया जान सके, ना लूत जान सके, ना हूद जान सके, ना दानियाल जान सके, ना यूशा जान सके, ना मूसा जान सके, ना दिलकुफिल जान सके। पता लगा बनाने वाला खुदा जाने और बनने वाला मुस्तफा जाने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसाले मुस्तफा आला हजरत अशरफी मियाँ के ये शेर एक जहान लिए हुए हैं। अगर चाहूं तो इसी की तशरीह करूं, लेकिन मुझे मीलाद पढ़ना है। फरमाते हैं मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महर अनवर हो नहीं सकता। और तजल्ली ज़ात की है जलवे रुखसारे अहमद में, तजल्ली ज़ात की है जलवे रुखसारे अहमद में। हसी ऐसा कोई अल्लाह अकबर हो नहीं सकता, हसी ऐसा कोई अल्लाह अकबर हो नहीं सकता। और सदाकत में जिसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की, सदाकत में जिसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की, सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर हो नहीं सकता। सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर, अरे बोलो झूम के बोलो, हो नहीं सकता। सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर हो नहीं सकता। और फरमाते नबी के यार और अंसार सब अफजल हैं आलम में। नबी के यार और अंसार सब अफजल हैं आलम में। सारे सहाबा टॉप पर हैं। फरमाते हैं नबी के यार और अंसार सब अफजल हैं आलम में, मगर मिसले अली कोई बरादर हो नहीं सकता। मगर मिसले अली कोई बरादर हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, अरे झूम के बोलो अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या अली। मगर मिसले अली कोई बरादर हो नहीं सकता। और फरमाते हैं कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिर जमाने में, कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिर जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर। और चढ़ाया जिनको कांधों पर रसूलुल्लाह ने अक्सर, चढ़ाया जिनको कांधों पर रसूलुल्लाह ने अक्सर, कोई हम रुतबे शब्बीर व शब्बर हो नहीं सकता। कोई हम रुतबे शब्बीर व शब्बर हो नहीं सकता। और खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है, खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है, खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है। अजीजो अहले ईमा इनसे बढ़कर हो नहीं सकता। अजीजो अहले ईमा इनसे बढ़कर हो नहीं सकता। और फिराजो आले अहमद से, फिराजो आले अहमद से, उसे दिल से यकीन जानो। वो चाय मैन चाय रोक दो, सुन लो कुछ कीमती बातें तुम्हारे होश से गुजार की जाएंगी।
सलमान अशरफ साहब आप भी सुनिए, अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर आजो आले अहमद से उसे दिल से यकीन जानो, कभी वो रूसिया मकबूल दावर हो नहीं सकता, कभी वो रूसिया मकबूल दावर हो नहीं सकता। और फरमाते हुआ तू अशरफी मद्दाह सुल्ताने दो आलम का, हुआ तू अशरफी मद्दाह सुल्ताने दो आलम का, नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं सकता, नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं सकता। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नगीमी अशरफी फरमाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आइए सारी कायनात की मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे वज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिमलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आप बड़े खुशनसीब हैं कि महफिल मिलाद में आए हैं। ये वो अनमोल महफिल है। उलमा फरमाते हैं कि जिस जगह मिलाद होता है वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होती है। और यहाँ तक के फरमाया कि जिस गांव में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस टगर में, जिस बस्ती में, जिस करिया में मुस्तफ़ा का मिलाद होता है, अल्लाह तबारक व तआला 1 साल तक उस शहर को, उस गांव को, उस बस्ती को, उस देहात को बलाओं वबाओं से महफूज फरमा देता है। और फरमाते हैं कि जिस घर में महफिल मिलाद होती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, वो घर मंबे बरकात बन जाता है। तो आज जाने ईमा का मिलाद पढ़ने जा रहा हूँ, जाने कायनात का मिलाद पढ़ने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब लहक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसका मिलाद? मुस्तफ़ा जाने रहमत का, जिसके नूर को अल्लाह ने तख्लीक अव्वल के तौर पर सबसे पहले बनाया, सबसे पहले चमकाया, सबसे पहले दमकाया। नूरे मोहम्मदी को सबसे पहले इसलिए बनाया। अब मैं ये कह दूं तो बेजा नहीं होगा, अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब को, कायनात के तबीब के नूर को सबसे पहले बनाया, फिर उसी खुशी में आदम को बनाया, उसी खुशी में अय्यूब को बनाया, उसी खुशी में जकरिया को बनाया, उसी खुशी में यहया को बनाया, उसी खुशी में लूत को बनाया, उसी खुशी में हूद को बनाया, उसी खुशी में दानियाल को बनाया, उसी खुशी में मूसा को बनाया, उसी खुशी में ईसा को बनाया, उसी खुशी में उसी खुशी में ये जमी का बिछौना बिछाया, उसी खुशी में आसमानों का शामियाना लगाया, उसी खुशी में जन्नत को बनाया, उसी खुशी में जन्नत अदन को बनाया, उसी खुशी में सारे जहान को बनाया, उसी खुशी में जर्रे जर्रे को बनाया, उसी खुशी में कतरे कतरे को बनाया, उसी खुशी में गुलशन गुलशन को बनाया। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है, जहान की जान है तो जहान है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। समझ आ रही है बात? अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, इसलिए मैं मिलाद ही शुरू कर रहा हूँ। जी जी। वक्त काफी हो चुका है। जब कायनात का दूल्हा, जिसको तख्लीक अव्वल के तौर पर सबसे पहले बनाया, चमकाया, दमकाया, अब वही नूरे मोहम्मदी नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन, वही नूरे मोहम्मदी जिस रात शिकमे आमना में आ रहा,
तो मेरे करीम ने फरमाया, मेरे परवरदिगार ने फरमाया, खुदाबंदे कुद्दूस ने फरमाया, ऐ रिजवाने जन्नत, जन्नत के दरवाजे खोल दो। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, अब जाने आलम का नूर शिकमे आमना में आ चुका है। अब एक दूसरे को मुबारकबादियां दो। अब मलाइका मुबारकबादियां दे रही हैं, हूरे मुबारकबादियां दे रही हैं, गिलमा मुबारकबादियां दे रही हैं, चरिंद मुबारकबाद दे रहे हैं, परिंद मुबारकबाद दे रहे हैं। सारे जहान के अंदर मुबारकबादी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब जाने ईमा, अब बहारे ईमा, अब मदारे ईमा, अब शर्ते ईमा, अब कायनात की पहली बहार आमना का लाल 9 महीने के बाद दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। और जनाबे आमना फरमाती है, जब नूरे मोहम्मदी मेरे शिक्म में आया तो अल्लाह की शान देखो। इमाम कुस्तलानी लिखते हैं, इमाम हजरत आमना फरमाती है कि पहले मेरा हाल ये था, जब कुएं पे जाती थी और कुएं के पे जाती थी और पानी को जब रस्सी को खींचती थी तो मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन खुदा की कसम, जब से मोहम्मद मेरे शिक्म में आए हैं, मैं पानी की तरफ जाती हूँ, मैं कुएं की तरफ जाती हूँ, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। वो भी जानता है कि कौनैन की माँ आ गई है, वो भी जानता है कि अमन वाली आमना आ गई है, वो भी जान रहा है कि शान वाली आमना आ गई है। और जनाबे आमना फरमाती है, जब मोहम्मद अरबी मेरे शिक्म में आए तो कभी आदम आ रहे हैं, कभी अय्यूब आ रहे हैं, कभी जकरिया आ रहे हैं, कभी यहया आ रहे हैं, और हर नबी यही बशारत दे रहा है, आमना मुबारक हो, तेरी गोद में सैयदुल अंबिया आ रहा है, तेरी गोद में मालिक इंसोजा आ रहा है, तेरी गोद में कौनैन की वैली बहार आ रहा है, कोई कौनैन में कायनात का आका आ रहा है, तेरी गोद में कौनैन का मौला आ रहा है। अब आमना फरमाती है, कभी आदम आ रहे हैं, कोई ना कोई नबी मेरे ख्वाब में आता था और मुस्तफा की बशारत देता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीछे वालों बोल दो, लहक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कौन आ रहे हैं? अंबिया बशारत दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब जब मेरा नबी दुनिया में आ रहा, जब कौनैन का दूल्हा दुनिया में आ रहा, जब हमारा आका दुनिया में आ रहा, जब हमारा मौला दुनिया में आ रहा, जब हमारा मलजा दुनिया में आ रहा, जब मदन हदीसो कुरान दुनिया में आ रहा, तो मेरे करीम ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, आसमान का जहान छोड़ो, आसमान का गुलशन छोड़ो, आसमान का बोस्ता छोड़ो, आसमानी कायनात छोड़ो। वारी ताला किस लिए? मेरा हबीब आ रहा है, कायनात का तबीब आ रहा है। मौला हम जाएं कहां? कहां? मक्का की आबादियों में उतर जाओ, मक्का की वादियों में उतर जाओ, मक्का के मोहल्ले में उतर जाओ। और मेरे करीम ने फरमाया कि 70,000 हूरें हवा में खड़ी हो जाएं। हूरें खड़ी हो गई हवाओं में, हूरें खड़ी हो गई हजाओं में, हूरें खड़ी हो गई। फिर मेरे करीम ने फरमाया, ऐ जन्नती परिंदो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ जन्नती परिंदो। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं, अल्लाह ने फरमाया, ऐ जन्नती परिंदो, अब कायनात का दूल्हा आ रहा है, अपनी चोंचों में लूलू को ले लो, अपनी चोंचों में मरजान को ले लो, अपनी चोंचों में याकूत को ले लो। अब कायनात का दूल्हा आ रहा है, अब याकूत निछावर करो, अब मरजान निछावर करो। याकूत निछावर हो रही है, मरजान निछावर हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे करीम ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार ने सूरज की रोशनी को बढ़ा दिया है, चांद की रोशनी को बढ़ा दिया है। अब पूरी दुनिया, जब मेरा नबी आ रहा तो जनाबे शिफा फरमाती है, मैं जनाबे आमना के पास थी, मैं क्या देख रही हूँ कि पूरा मक्का नूर में नहा रहा है, मक्का की वादियां नूर में नहा रही है, मक्का की आबादियां नूर में नहा रही है, मक्का का गुलशन नूर में नहा रहा है, मक्का नूर में नहा रहा, मक्का की वादियां नूर में नहा रही, मक्का की आबादियां नूर में नहा रही। और आला हजरत बोल रहे, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है वाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह और दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। अब झूम के बोलो, दिल लगाओ, सुनना है तो झूम के बोल दो। सुभान अल्लाह।
और लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। किस शान से मेरा नबी आ रहा है, किस अजमत से मेरा नबी आ रहा है। अब जनाबे आमना फरमाती है कि मैं घर के अंदर तन्हा थी, मुझे डर लगने लगा, मैं तन्हा हूं, कोई माई नहीं है, कोई दाई नहीं है। फरमाती है इतने में आसमान से 4 औरतें नाजिल हुई। ये मैंने पूछा तुम कौन हो? अल्लाह अल्लाह, मैंने जब वो नाजिल हुई तो मैं डरने लगी। मैंने कहा तुम कौन हो? तो एक ने जवाब दिया मेरा नाम हव्वा है, दूसरी ने जवाब दिया मेरा नाम सारा है, तीसरी ने जवाब दिया मेरा नाम हाजरा है, चौथी ने जवाब दिया मेरा नाम सारा है। फरमाया आमना डरने की जरूरत नहीं है, आज हम मोहम्मद की दाई बन के आए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बन के आए हैं? दाई। दाई बन के आए हैं। और जनाबे आमना फरमाती हैं मैं देखती क्या हूँ, जनाबे हब्बा के हाथ में सोने का तश्त है, और जनाबे हाजरा के हाथ में चांदी का लोटा है, और जनाबे सारा के हाथ में जन्नती रुमाल है, और जनाबे आसिया के हाथ में जन्नती इत्र है। फरमाती हैं इतने में मुझे प्यास लगी। जब मुझे प्यास लगी तो मैं देख क्या रही हूँ कि देख क्या रही हूँ, एक हसीनो जमीन है कल में, एक हसीनो जमीन इंसान की शक्ल में एक इंसान है। अल्लाह अल्लाह। फरमाती है कि उसके सर पर सफेद अमामा बंधा हुआ है, सफेद कपड़े पहने हुआ है। मेरे करीब आया और करीब आके फरमाया बीबी आमना क्या प्यास लग रही है? मैंने कहा हाँ प्यास लग रही है। उसके हाथ में जन्नती कटोरा था, उसमें दूध, उसके हाथ में जन्नती कटोरा था। फरमाती है आमना कि उसमें पानी था तो दूध से ज्यादा सफेद था, जो शहद से ज्यादा मीठा था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। मेरी तरफ को बढ़ाया और फरमाया माई लो पियो। वाह सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? माई लो पियो। जनाबे आमना फरमाती है मैंने पिया। फिर उसने कहा और पियो। फिर फरमाती है मैंने पिया। फिर कहा और पियो। फिर फरमाया कि मैंने पिया, यहाँ तक के मेरी तृष्णगी बुझ गई, यहाँ तक के मेरी प्यास बुझ गई। और जनाबे आमना फरमाती है जैसे ही मेरी प्यास बुझी तो वो गोया हुआ इस हरिया रहमतल लिल आलमीन, इस हरिया राहतल आशिकीन, इस हरिया मुरादल मुश्ताकीन, इस हरिया जद्दल हसनैन, ऐ कायनात के दूल्हा अब आ भी जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ कायनात के दूल्हा अब आ जाइए, ऐ कायनात के मलजा आ जाइए, ऐ कायनात के माँ बाप आ जाइए। जनाबे आमना फरमाती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लेकर के आए तो मैंने क्या देखा? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाती है मैं देख रही हूं कि 3 झंडे लगे हैं। कितने झंडे लगे हैं? 3। एक मेरे घर की छत पे लगा है, एक खाना एक काबा पे लगा है, एक बैतुल मक़दिस पे लगा है। इमाम कुस्तलानी ने अल-मबाहिन में ये लिखा। लेकिन अब आइए अल्लामा जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं, जनाबे आमना फरमाती है कि मैंने क्या देखा कि 3 झंडे लहरा रहे हैं। एक मशरिक में लहरा रहा है, एक मगरिब में लहरा रहा है, एक खाना एक काबा की छत पे लहरा रहा है। रूहुल अमीने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, यूं अर्श हुरैरा सुबह शबे बिलादा। फरमाती है आमना एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक खाना एक काबा की छत पे लगाया। ऐ मौला ये मशरिको मगरिब क्यों? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ तो 2-3 नुक्ते दे दूं झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं जी। मुकम्मल मिला सुनिए। मुकम्मल तो नहीं हो सकता लेकिन सुनिए, कायनात खत्म हो सकती है लेकिन मिलाद मुकम्मल नहीं हो सकता है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कोशिश करूंगा। कितने झंडे? 3। मुल्ला जी तो हमको झंडियां लगाने नहीं देते। मुल्ला जी तो हमको झंडियां लगाने नहीं देते। अल्लाह झंडे लगवा रहा है। सुभान अल्लाह। झंडे लगवा रहा है। अपने घर की छत पे झंडा लगवाया, मेरे नबी के घर की छत पे झंडा लगवाया। ये घर घर में झंडे इसलिए अपने घर में झंडा लगवाया ताकि मेरे बंदों को अपने घर में झंडा लगाना आ जाए। सुभान अल्लाह। अपने घर में झंडा लगाना आ जाए। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। ये मशरिक व मगरिब क्यों? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये मशरिक व मगरिब क्यों?
यहाँ बताना यही मकसूद है। ऐ मेरे हबीब, तेरा दीन मशरिक व मगरिब में फैलेगा। तू जो दीन लेके आया है, जो इस्लाम लेके आया है, ऐ मेरे मुस्तफा, तेरा दीन मशरिक से निकलेगा, मगरिब में फैलेगा, पूरब से निकलेगा, पश्चिम में फैलेगा, उत्तर से निकलेगा, दक्षिण में फैलेगा। ऐ मुस्तफा, मशरिक व मगरिब में दीन तेरा, इस्लाम तेरा, कुरान तेरा, बुरहान तेरा, कौल तेरे, फेल तेरे। ऐ मुस्तफा, ये मशरिक व मगरिब में तेरे दीन का फैलाव होगा, ताकि दुनिया जान ले अब कयामत तक चलेगा तो मोहम्मद का दीन चलेगा, कयामत तक चलेगा तो मोहम्मद का इस्लाम चलेगा। फिर आओ यही, ये तीन झंडे क्यों? ये तीन झंडे क्यों? बताओ कहां रहते हो? बोलो, कहां रहते हो? टिठाली। कहां रहते हो? टिठाली कहां है? बोलो। संबल में। संबल कहां है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कहां है? भारत में। भारत कहां है? इंडिया में। अब जाओ कहां भारत की सरहद में तो देखोगे वहां तिरंगा लहरा रहा है। अब हमने जान लिया यहां तक भारत की सरहद है, यहां तक भारत की हुकूमत है। अब आगे बढ़ो, जहां पर भारत का बॉर्डर है वहां भारत का झंडा है, जहां पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पाकिस्तान का झंडा है, जहां पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पाकिस्तान का झंडा है, जहां इंडोनेशिया का बॉर्डर है वहां इंडोनेशिया का झंडा है, जहां बेल्जियम का बॉर्डर है वहां बेल्जियम का झंडा है, जहां इराक का बॉर्डर है वहां इराक का झंडा है, जहां यमन का बॉर्डर है वहां यमन का झंडा है, जहां अमेरिका का बॉर्डर है वहां अमेरिका का झंडा है, जहां अफ्रीका का बॉर्डर है वहां अफ्रीका का झंडा है, जहां मक्का का बॉर्डर वहां मक्का का झंडा है, जहां मदीने का बॉर्डर है वहां मदीने का झंडा है। यही तो मेरा करीब जमाने को बता रहा है। ऐ बातिल ताकतों देखो, ऐ माती ताकतों देखो, मुल्क किसी का हो झंडा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो कानून मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो दबदबा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो चर्चा मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। माशाअल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। समझ आ रही है ना बात? और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब मशरिक व मगरिब में झंडे लगवा दिए गए। हुकूमत मेरे नबी की, चर्चा मेरे नबी का, कानून मेरे नबी का, दबदबा मेरे नबी का, शोहरत मेरे नबी की, चर्चा मेरे नबी का। अब आओ यहां तो इस्लामिक स्कॉलर भी तशरीफ फरमा हैं। चलो तहकीक कर लें। बीबी आमना बताओ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अय आमना बता, झंडा लगाया था? बोलो जी। झंडा लगाया। कारी परवेज आलम झंडा लगाया। कैसा लगाया? बोलो जल्दी बोलो, कैसा लगाया? मौलाना अजीम अशरफ साहब आपने भी झंडा लगाया। कैसा झंडा लगाया? बोलो। अब शायर इस्लाम मद्दाहे खैरुल अनाम असद अशरफी साहब आपने भी झंडा लगाया। कैसा झंडा लगाया? हरा झंडा। तुमने मैदान में हरा, दुकान में हरा, खान का पे हरा, जिधर देखो हरा भरा। अब मैंने पूछा आमना बता, लाल तेरा आया, नूरे नजर तेरा आया, लखते जिगर तेरा आया, कुर्रतुल ऐन तेरा आया, दिलबंद तेरा आया। ऐ आमना बता, क्या हरा झंडा लगा? बोली नहीं लगा। मैंने कहा क्यों? बोली हरा झंडा गम की निशानी है और मेरा हबीब गमों से निकालने आया है, तो हरा झंडा उन्होंने लगाया नहीं, फिर तुमने क्यों लगाया? अब मैंने पूछा बीबी आमना बता, क्या लाल झंडा लगा? बोली नहीं। मैंने कहा क्यों? बोली लाल झंडा खतरे की निशानी है और मेरा हबीब तो खतरों से निकालने के लिए आया है। अल्लाह अल्लाह। आमना फरमा, क्या लाल लगा? बोली नहीं। हरा लगा? बोली नहीं। सर्द लगा? बोली नहीं। गुलाबी लगा? बोली नहीं। नीला लगा? बोली नहीं। तिरंगा लगा? बोली नहीं। फिर मैंने कहा आमना बता, झंडा कैसा लगा जब हरा लगा नहीं, लाल लगा नहीं, पीला लगा नहीं, सर्द लगा नहीं, गुलाबी लगा नहीं, तो जनाबे आमना बोली
बोली झंडे तो लगे थे, इनका रंग क्या था? बोली तीनों झंडों का रंग सफेद था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या था? सफेद, सफेद। नबी की आमद पे झंडे सफेद लगे और तुम लगाओ हरे भरे। अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सफेद झंडे क्यों? जी, ये सफेद झंडे, सलमान भाई सुन रहे हैं? ये सफेद झंडे, क्यों? ये सफेद झंडे क्यों? अब दिल लगा लो तो मैं बोल दूं, झूम के बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। ये सफेद झंडे क्यों? पता है आपको, पहले जंगे हुआ करती थी और जंग को जब खत्म करना होता तो सफेद झंडा लहरा दिया जाता। अब यही मेरा करीम बता रहा है, 3 झंडे सफेद इसलिए लगवा रहा है कि अब अमन वाला आ गया, शांति वाला आ गया, प्रेम वाला आ गया, उल्फत वाला आ गया, रेफ्तगी वाला आ गया, किरतों का सहारा आ गया, यतीमों का बाली आ गया, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला आ गया। अब आतंक खत्म होगा और दहशतगर्दी खत्म होगी और झगड़े खत्म होंगे और फसाद खत्म होगा। इसलिए अब रहमतुल लिल आलमीन आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। माशाअल्लाह। चलो मान लिया, सफेद झंडा, अमन का झंडा, शांति का झंडा, प्रेम का झंडा, उल्फत का झंडा, भाईचारगी का झंडा मान लिया ना। फिर ये हरे क्यों? अब झूम के बोले सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर ये हरे झंडे क्यों? अब झूम के बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोल दो। चलो तारीख का पन्ना पलटे। अब झूम के बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो तारीखे मदीना पढ़ें। पहले मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग सफेद था। क्या था? सफेद। तारीख बदली, दौर बदला, हुक्मरानी बदली। मेरे नबी के रोजे पर 4 मर्तबा रंग हुआ। एक रिवायत में है पहले पीला रंग हुआ, फिर सफेद रंग हुआ। अब देखिए, अब मेरे मुस्तफा के रोजे अनवर पर रंग क्या है? हरा है। तो सुन्नियों ने कहा हमारी अकीदतों का मरकज मदीने में है, हमारी अकीदतों का रहबर मदीने में है, हमारा आका मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा दाता मदीने में है, हमारी निस्बत मदीने से है, कायनात का दूल्हा मदीने में है, कायनात की मरकज़े अकीदत मदीने में है, हमारा मरकज़े इश्क मदीने में है, मरकज़े उल्फत मदीने में है, मरकज़े बारेफ्तगी मदीने में है, मरकज़े इश्क मदीने में है, हमारा आका मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा मलजा मदीने में है, हमारा दाता मदीने में है। तो हमारी निस्बत मदीने से है। जब सुन्नियों ने देखा मेरे नबी के रोजे अनवर का रंग हरा है, तो आज घर में हरा झंडा, नगर में हरा झंडा, डगर में हरा झंडा, बस्ती में हरा झंडा, करगिया में हरा झंडा, हिंद में हरा झंडा, सिंध में हरा झंडा। इसलिए कि हम निस्बत वाले हैं। मेरे मुस्तफा का रोजा हरा है तो सुन्नियों का दिल भी हरा भरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हमारा लगाते हैं मेरे मुस्तफा का रोजा हरा है। पहले गुम्बदे बैजा था, अब गुम्बदे खजरा है। पहले गुम्बदे बैजा कहते थे, अब गुम्बदे खजरा कहते हैं। वो हमारी अकीदतों का मरकज है, वो हमारी अकीदतों का महवर है। तो हमारी निस्बत किससे है? मदीने से। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब जनाबे आमना फरमाती है, जब मेरा नूरे नजर, जब मेरा लखते जिगर, जब मेरा लाडला आया ना, तो फरमाती है जनाबे हब्बा ने मेरे नबी को सोने के तश्त में बिठाया और जनाबे हादरा ने जन्नती लोटा निकाला, मेरे नबी को नहलाया और जनाबे सारा ने जन्नती रूमाल मेरे नबी की पेशानी पे सजाया और जनाबे आसिया ने जन्नती इत्र लगाया। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या लगाया? जन्नती इत्र लगाया।
जनाबे आमना फरमाती इतने में आसमान से अबर का टुकड़ा आया जिसने मेरे हबीब को छुपा लिया, मेरे नूरुल ऐन को छुपा लिया। जब मेरे हबीब को छुपा लिया और मेरी नजरों से ओझल हो गया तो गैब से निदा आई, इसे आदम की सव्वत दे दो, इसे इब्राहिम की खुल्लत दे दो, इसे यूसुफ का हुस्न दे दो, इसे मूसा का जलाल दे दो, इसे यहया का जमाल दे दो, इसे ईसा का तकवा दे दो। रिवायत में आता है कि अज आदम ता ईसा, जिस नबी को जो जमाल दिया, जिस नबी को जो जलाल दिया, जिस नबी को जो सदाकत दी, जिस नबी को जो अमानत दी, जिस नबी को जो रिफत दी, जिस नबी को जो उरूज दिया, जिस नबी को जो मुजज़ा दिया, जिस नबी को जो कमाल दिया, जिस नबी को जो जमाल दिया, जिस नबी को जो अजमत दी, जिस नबी को जो जूदो नवाल दिया, जिस नबी को जो फजलो कमाल दिया, जिस नबी को जो उरूज दिया, जिस नबी को जो इर्तिका दिया, जिस नबी को जो बुलंदी दी, जिस नबी को वो शोहरत दी, वो सब मेरे मोहम्मद को दे दो ताकि दुनिया जान ले कि सबसे आला ओला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कमजदों को रजा मुझता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़ूं आगे बढ़ूं, बोलिए। जी 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 जी, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। यही आमना है, फरमाती है मैं बैठी तो मक्के में थी, मैंने वहां पर बैठ करके मुल्क के शाम के महलों का नजारा कर लिया था, मैंने मुल्क के शाम के महलों को देख लिया था। अब उधर से चली कौन? हलीमा सादिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन चली? हलीमा। और दीगर कबाइल की औरतें आई कहाँ? मक्का। कहाँ आई? का मुतवज्जे हैं जी, कहाँ आई? का मक्का। सबने अमीरों के बच्चे ले लिए, सबने अमीरों के बच्चे ले लिए, लेकिन मेरे नबी को यतीम समझ के सब छोड़ गए। लेकिन उन्हें क्या खबर थी यही दुर्रे यतीम होगा, उन्हें क्या खबर थी यही यतीमों का सहारा होगा, उन्हें क्या खबर थी कि जख्मी दिलों पर मरहम यही रखेगा, उन्हें क्या पता था बेकसों का कस यही होगा, उन्हें क्या खबर थी कि बेबसों का बस यही होगा, उन्हें क्या खबर थी कि दुनिया के जब तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे तो मदीने वाले का दरवाजा खोलेगा। उन्हें क्या खबर थी ये यतीम नहीं ये दुर्रे यतीम बन के आ रहा है, उन्हें क्या खबर थी अब ये वो आ रहा है, वो आ रहा है कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, वो आ रहा है जो कायनात की पहली बहार है। अब हलीमा फरमाती है मैं भी चली, मुझे भी कोई बच्चा बोलो नहीं मिला। फरमाती है मैंने अपने शौहर से कहा चलो, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। अब आ रही है हलीमा, कहाँ? मेरे नबी के आंगन में। कहाँ आ रही है? आमना के घर में। कहाँ आ रही है? अब्दुल्ला के घर में। जब आई है ना तो मेरा नबी सो रहा, कायनात का दूल्हा सो रहा, कायनात का मलजा सो रहा है। सुभान अल्लाह, नबी सो रहा है और ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया की बिजलियां सिमट करके आमना के आंगन में आ गई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया की तमाम बिजलियां आमना के आंगन में चल रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया के तमाम चिराग मुस्तफा के घर में जला दिए गए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया की तमाम लाइटें मेरे नबी के घर में जला दी गई है। और आमना फरमाती है मेरा नबी सो रहा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सो रहा, मेरा नबी सो रहा है और चादर मेरे नबी के चेहरे पे पड़ी है। सुभान अल्लाह। कहाँ पड़ी है? चेहरे पर, चेहरे पे। फरमाती हैं हलीमा कि चेहरे से नूर निकल रहा है, छन छन के, छन छन के। चादर है ना, चंद बलब हूं आपने देखे होंगे ना, कभी चलते हैं, कभी बुझते हैं, कभी जलते हैं, कभी बुझते हैं। हलीमा फरमाती कि नबी चादर, जब मेरा नबी चादर ओढ़े है और कुरान गोया हो रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले, और नूर निकल रहा है छन छन के।
वाह 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 वाह, अरे सुभान नूर निकल रहा है छन छन के। हलीमा फरमाती है मैंने सोचा इस नौ मौलूद को जगाऊं कैसे। अल्लाह। जगाऊं कैसे, बेशक। कब बोलोगे? बोलोगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान घूम अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस नौ मौलूद को जगाऊं कैसे? फरमाती है मैंने चादर को सरकाया। जी सुभान अल्लाह। अरे कब बोलोगे? ये जुमले मैंने कहीं और बोले होते। झूम के बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। फरमाया कि जब मैंने चादर को सरकाया और जब चिलमन से पर्दा हटा, वाह 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 वाह, जब चिलमन से पर्दा हटा तो ऐसा नहीं लगता था बल्कि ऐसा लग रहा था। हलीमा फरमाती है मेरे नबी ने आंखों को खोला तो मेरे नबी की आंखों से नूर निकला। हवाओं को मुअत्तर किया, हवाओं को मुनव्वर किया, फजाओं को मुनव्वर किया, आसमानों को मुनव्वर किया और आसमानों में जाकर के गायब हो गया। इतने में हलीमा फरमाती है मैंने अपना हाथ मुस्तफा के सीने पे रखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान रखा, मुस्तफा के सीने पे रखा तो मेरा नबी मुस्कुराया। सुभान मेरा नबी मुस्कुराया। यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में बढ़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया है तो कौन है? मुस्कुराई है। हलीमा फरमाती है फौरन मैंने मोहम्मद को अपनी छाती से चिमटा लिया। सुभान अल्लाह सुभान किससे अल्लाह। चिमटा लिया? छाती से चिमटा लिया। हलीमा फरमाती है कहत की मारी हुई, जमाने की सताई हुई। अल्लाह अल्लाह फरमाती है कि मेरी छाती में एक बूंद भी दूध का ना था, लेकिन खुदा की कसम जैसे ही मोहम्मद को मैंने सीने से लगाया है मेरी छाती में दूध मोजजन हो गया, दूध ठाटे मारने लगा और मैंने मोहम्मद को पिलाया। सुभान अल्लाह सुभान मैंने मोहम्मद को पिलाया। मेरे नबी ने दूध नोश फरमाया। हलीमा फरमाती है जब मैंने बायां पिस्तान पेश किया तो मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। मेरे नबी ने मुंह किसने बता दिया? किसने बता दिया? मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। या रसूल अल्लाह आपने मुंह फेरा क्यों? तो कैसे आवाज आई मेरी माँ की गोद में एक बच्चा और पल रहा है, मेरा एक रजाई भाई और है। अगर मैंने दूसरा दूध नोश फरमा लेता तो मेरा भाई दूध से महरूम हो जाता और मैं महरूमियों से निकालने आया हूँ। मैं दुनिया में इंसाफ बांटने के लिए आया हूँ। अगर मैं दूसरा भी दूध नोश फरमा लेता तो तारीख लिखने वाला कल तारीख लिखता तो ये कहता कि मोहम्मद ने भाइयों के साथ इंसाफ ना किया। मैं तो शक्ति इंसानियत को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। मैं तो बेइंसाफों के अंदर इंसाफ का दौड़ दौरा पैदा करने के लिए आया हूँ। देखो मेरी जिंदगी, मैं बचपन में इंसाफ कर रहा हूँ ताकि मेरे उम्मतियों को इंसाफ करना आ जाए। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि जिसने दुनिया में आते हुए इंसाफ किया है, तो जब तक जिंदा रहेंगे हक पर डटे रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। वाह वाह, आप झूम के बोलें सुभान अल्लाह। थोड़ी सुभान देर और अल्लाह बोल रहा सुभान हूं, अल्लाह बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं। फिर हलीमा फरमाती है मैं मोहम्मद को लेके चली। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसको लेके चली? मोहम्मद। कहाँ जा रही है? खाने काबा के तवाफ के लिए। फरमाती है मैं काबे की तरफ बढ़ रही थी, काबा मेरी तरफ बढ़ रहा था, मैं काबे की तरफ जा रही थी तो ऐसा नहीं लगता था सारी दुनिया काबे का तवाफ करती है और काबा मेरा तवाफ कर रहा था, काबा मुस्तफा का तवाफ कर रहा था। और रिवायत में आता है जब तवाफ कर चुकी तो चाहा कि संगे अस्वत का बोसा दिला दूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसका बोसा दिला दूं संगे अस्वत का। दुनिया की एक ही किताब में ये वाकिया है। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मजहरी में लिखा। अब झूम के बोल दी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि संगे अस्वत का बोसा दिला दूं। हाजी तड़पते हैं संगे अस्वत को चूमने के लिए। अल्लाह अल्लाह। हलीमा फरमाती है कि जैसे ही मैं संगे अस्वत की तरफ बढ़ रही थी, संगे अस्वत खुदा की कसम अपनी जगह से निकल आया और मेरे मोहम्मद के तलवों को चूमने लगा, हाथों को चूमने लगा। दुनिया संगे अस्वत को चूमती है और संगे अस्वत मेरे मुस्तफा के कदमों को चूमता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
सरकार की आमद। वाह वाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। जब चूम लिया उसने और अपनी जगह चला गया तो हलीमा फरमाती है कि मैं चली, कहां जा रही हूं? कबीले सात की तरफ। फरमाती है जैसे ही ऊंटनी पे बैठी, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किस पे बैठी? ऊंटनी पे बैठी। ना जाने मेरी ऊंटनी में ताकत कहां से आ गई। पहले चलती ना थी, पहले कचोके लगा के भी ना चलती थी, अब मेरी ऊंटनी क्या चलने लगी। क्यों परेशान हो बता दो। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। फरमाती है हलीमा पहले ऊंटनी में चलने की सकत नहीं, अब ऊंटनी की शान ये है जो भी पत्थर रास्ते में आता, जो भी शजर आता, जो भी हजर आता, वो मेरे मोहम्मद को सलाम करता। ऊंट भी जानवर भी जानते थे, शजर भी जानता था, हजर भी जानता था, वर्ग भी जानता था कि आमना का लाल आ रहा है, मदीने का हिलाल आ रहा है, दोनों आलम का मालिक हो मुख्तार आ रहा है, हबीबे परवरदिगार आ रहा है, कायनात की पहली बहार आ रहा है, इंसान एक कामिल आ रहा है। हलीमा फरमाती है जहां मेरी ऊंटनी का कदम पड़ता था, अगर जमीन बंजर होती थी अल्लाह फौरन सब्जा उगा देता था, जमीन सब्जो शादाब हो जाती थी। फरमाती है मिनटों में मैंने अपनी सहेलियों को पकड़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसे पकड़ लिया? सहेलियों को पकड़ लिया। सहेलियों ने पूछा हलीमा क्या मामला है, क्या सवारी बदल गई? तो हलीमा ने मुस्कुरा के फरमाया सवारी तो नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। अब आज सवार जाने या आलम है, आज सवार जाने ईमा है, आज सवार बहारे ईमा है, आज सवार काने ईमा है, आज सवार लाले ईमा है, आज कौनैन की बहार मेरी सवारी पर सवार है। सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है। हलीमा फरमाती है जैसे ही कबीले में कदम रखा, वाह सुभान अल्लाह, सुभान में कदम रखा, कबीले में कदम रखा, पूरा कबीले साथ महक रहा। कबीले साथ की बातियां महक रही, कबीले साथ की आबादियां महक रही। और फरमाती है जब से मोहम्मद आए हैं क्या बरकत लेके आए हैं, क्या शान लेके आया है, क्या मकाम लेके आया। फरमाती है हलीमा पहले तो मेरी बकरियों का हाल ये अल्लाह अल्लाह के भूख की मारी हुई, जमाने की सताई हुई, कहत की सताई हुई। अल्लाह अल्लाह मेरी बकरियों के थनों में एक कतरा दूध का ना था, लेकिन खुदा की कसम जब से मोहम्मद घर में आए हैं अब बकरियों के जब दूध निकालती हूँ तो घर के सारे बर्तन भर जाते हैं। चाली इतना दूध देती है, अगर 40 बच्चे भी पिए तो कम ना होगा। ये सब क्या था? ये आमना के लाल की बरकत थी, मदीने के हिलाल की बरकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीरतुल हलबिया के अंदर लिखा है, फरमाती है किसी का ऊंट बीमार होता मेरे दरवाजे पे, किसी की बकरी बीमार हो जाती मेरे दरवाजे पे, किसी का भाई बीमार होता मेरे दरवाजे पे, किसी की बहन दरबा बीमार होती मेरे दरवाजे पे। अल्लाह समद। रोजाना लोगों का तांता लगा है, जानवरों का तांता लगा है, औरतों का तांता लगा है, लेकिन मेरे मोहम्मद की शान ही अलग है। अगर पागल ऊंट पे मोहम्मद का हाथ फेर देती पागल ऊंट अच्छा हो जाता, बीमार बकरी पे फेर देती बीमार बकरी अच्छा हो जाती। मेरे मोहम्मद का हाथ जिन जिन के सरों पर फेरती जाती अल्लाह सबको शिफा देता जाता था। अल्लाह अल्लाह जिनके हाथ का ये आलम है तो उनकी जात का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह उनकी जात का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती है पूरा कबीला बड़ा खुश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और झूम के बोल सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की शान सुभान अल्लाह। जितना तुम्हारे यहाँ बच्चे महीनों में बढ़ते हैं ना, मेरा नबी एक दिन में बढ़ता था। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह क्या शान दी थी। तुम्हारे बच्चे घुटनों के बल चलना सीखते हैं ना, लेकिन मेरा नबी जब चलना सीखा तो पाँवों के बल।
सुभान अल्लाह, पांव के बल किस लिए? इसलिए अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को पांव के बल चलाया। ऐ मुस्तफा, तेरे पीछे कौन चलेगी? तू ही सिराते मुस्तकीम बताएगा। अगर तू गिरा तो कौन गिर जाएगी। इसलिए मेरे परवरदिगार ने गिरने ना दिया, अपने हबीब को पैरों के बल चलाया। ऐ मुस्तफा, जो तेरे पीछे चलेगा वही कामयाब हो जाएगा, वही कामरान हो जाएगा। इसलिए दुनिया कामयाबी को ढूंढ रही है और कामयाबी तेरे कदमों को ढूंढ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। वाह वाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। और दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हुस्मद। एक दिन कबीले साद में कहत पड़ गया। क्या पड़ गया? अब सब रोने लगे। हलीमा बड़ा बरकत वाला बच्चा लाई थी, लेकिन देख रही है कहत पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह, कुछ तो कर हलीमा। हलीमा ने फरमाया, डरो ना, मेरा मोहम्मद बरकतों वाला, अजमतों वाला, शोहरतों वाला, रिफतों वाला, अजमत वाला, सदाकत वाला, अमानत वाला, दयानत वाला, उरूज वाला, इर्तिका वाला, बुलंदी वाला। एक मैदान में खड़े, एक मैदान में इकट्ठे हो जाओ, मैं मोहम्मद को लेके आती हूँ। सुभान अल्लाह, एक मैदान में खड़े हो जाओ, मैं मोहम्मद को लेके आती हूँ। और मेरा नबी है आगोशे हलीमा में है। सुभान अब अल्लाह, झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहाँ है? आगोशे हलीमा। आगोशे हलीमा में। जब मैदान में तमाम लोग इकट्ठे हो गए, अब हलीमा सादिया मेरे नबी को अपनी आगोश में लेके आई। अब झूम के बोले, किसमें लेके आई? सुभान अल्लाह, आगोश में लेके आई। जब मेरे नबी के चेहरे से चादर हटाई और आसमान ने जब मेरे नबी का दीदार किया, तो आसमान पे कोई बादल न था, कोई बादल न था। जैसे ही रुखे रोशन से कपड़ा हटा है, आसमानों पर बादल आ गए। और बादल आए ही नहीं, फौरन जैसे ही आए और आकर के बरसने लगे पूरे कबीले साद में, और तमाम कबाइल जल थल हो गया। ये मेरे नबी के चेहरे की बरकत है। अभी मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत नहीं किया है, अभी आगोशे आमना में है। अल्लाह मेरे मुस्तफा के चेहरे की बरकत से वाराने रहमत का नुज़ूल कर रहा है, बारिश बरसा रहा। तो पता लगा जिसको जो कुछ मिला है और कयामत की सुबह तक मिलेगा, ये सब सदका रुखे मुस्तफा का है, ये सब सदका रुखे मुबद्दुहा का है। हम कयामत की सुबह तक खाते हैं मुस्तफा का, आले मुस्तफा का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। एक दिन हलीमा सादिया के पास कुछ छोड़ते हैं। हलीमा क्या मामला है? हम देखते हैं पूरी रात तेरे घर में चिराग जलते रहते हैं जी, पूरी रात तेरे घर में चिराग जलते रहते। इतने चिराग जलाती कहाँ से है? इतने दिए जलाती कहाँ से है? इतनी लालटेनें लगाती कहाँ से है? तो हलीमा ने मुस्कुरा कर फरमाया, ओ मेरे कबीले की रहने वालियों, ओ मेरे कबीले वालियों, ओ मेरी सहेलियों, सुनो, ये मोहम्मद की शान है। जब भी कमरे में अंधेरा होता है, हम मोहम्मद के चेहरे से कपड़ा हटा देते हैं, अल्लाह अल्लाह कमरा रोशन हो जाता है, तारीख घर मुनव्वर हो जाता है। और खुदा की कसम, जब से मोहम्मद आए हैं, हमने कभी चिराग जलाया ही नहीं है, हमने कभी दिया जलाया ही नहीं है। ये सब सदका है मोहम्मद के रुख का, ये सब सदका है मोहम्मद अरबी के चेहरे का। अगर तारीकियों में मोहम्मद आ जाए तो उजाले हो जाते हैं, अगर तारीकियों में मोहम्मद आ जाए तो अंधेरे में सवेरा हो जाता है। ये सब शान मोहम्मद अरबी की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी शान है? मोहम्मद। अब झूम के बोले सुभान सुभान अल्लाह, सुभान मोहम्मद अरबी की। बढ़ूंगा के बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। जी 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 जी, अल्लाह अल्लाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। क्या शान है मेरे मुस्तफा की। अब तड़प के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरा नबी 9 माह का हुआ, वाह, और सुनो, दुनिया के बच्चे हैं, किसी का झूला बाप झुलाता है, किसी का झूला ताई झुलाती है, किसी का चचा, किसी की चचानी, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरा नबी, सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा का झूला
फरिश्ते हिलाया करते थे। सुभान अल्लाह। कौन हिलाया करते थे? फरिश्ते हिलाया करते थे। और मेरे नबी के दिल को बहलाने के लिए चांद आया करता था, और पालने के अंदर जिधर को मेरे नबी का इशारा होता तो कभी दाएं को होता तो बाएं को, वहीं पर सूरज कभी मेरे नबी के इशारे पर गर्दिश कर रहा है। आज लोग गए हैं कहां? चंद्रयान। कहां गए हैं? क्या लेने? कामयाबी। क्या लेने? कामरानी। हमने कहा अच्छा, वो चंद्रयान पहुंचे हो करोड़ों डॉलर खर्च करके, अरबों डॉलर खर्च करके। अरे क्या लाए? तो बोले खाक लाए। अल्लाह क्या लाए? खाक ही तो लाए। चांद पे गए तो खाक लाए। खाक की क्या कमी थी? कंकरों की क्या कमी थी? पत्थरों की क्या कमी थी? गए किस लिए हो? कामयाबी के लिए। गए किस लिए हो? कामरानी के लिए। मैंने कहा नादान, तू कामयाबी लेने गया है चांद पे। चांद से तो पूछ कि कामयाबी कहाँ है, कामयाब कौन है, कामरान कौन है? तो चांद यही कहेगा, अरे कामयाबी यही ढूंढ रहे हो। ये चांद भी मुस्तफा के तलबों के नीचे है, ये चांद भी मुस्तफा की ठोकरों पर है। अगर कामयाबी चाहते हो तो नबी के कदमों में आ जाओ, कामयाबी मिल जाएगी, कामरानी मिल जाएगी, हुक्मरानी मिल जाएगी। इसलिए दुनिया चांद पे कामयाबी को ढूंढ रही है, और चांद मुस्तफा के कदमों को ढूंढ रहा है। चांद मुस्तफा के कदमों को ढूंढ रहा है। अब पता लगा कि चांद भी मेरे मुस्तफा के कदमों की खैरात है। अल्लाह अल्लाह, चांद भी मुस्तफा के कदमों की खैरात है। तो कामयाबी चांद पे जाने से नहीं है, कामयाबी नबी के कदमों में आने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब 9 महीने के हो गए तो ऐसे बोलते जैसे फसी हो बलीग, अरबी मेरा नबी बोलता। वाह वाह वाह, सुभान फसी हो बलीग, अरबी मेरा नबी बोलता। और हमारे बच्चे 2 साल के मुश्किल से बोल पाते हैं, यही है ना। और मेरा नबी 9 महीने फसी हो बलीग। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, वो कायनात का आका है, कायनात का मौला है। और हज़रत हलीमा फरमाती है, जब मेरा नबी तकरीबन 2 साल की जब मेरे नबी हुए तो कामी जान, मेरा भाई कहाँ जाता है? मेरा भाई कहाँ जाता है? कहा बकरियां चराने के लिए। कहा मैं भी जाऊंगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं भी जाऊंगा। कहा ठीक है बेटा जाओ। हजरत शीमा फरमाती हैं, जब मेरा नबी हलीमा के मकान से निकलता तो एक अब्र का टुकड़ा आता और वो मेरे नबी का साया कर लेता। अल्लाह अल्लाह। एक दिन हलीमा ने कहा, ऐ शीमा अपने भाई को, अरबी भाई को कहां लेकर के जाती है? धूप है, सूरज की तमाज़तें हैं, सूरज की शुआएं हैं, सूरज की किरणें हैं मेरे भाई पर। और ये अरब का रहने वाला है, ये बाप दिए पर, ये सरदारे बथा का पोता है, आप कहां लेकर के जाती है? अल्लाह अल्लाह। सूरज अपनी तमाज़तें बखेरता है मेरे बेटे को, सूरज अपनी तमाज़तों से तमाज़तें मेरे बेटे पर बखेरेगा। ऐ शीमा कहां धूप में लेके जाती है? तो जनाबे शीमा ने कहा, माई तुझे पता नहीं है, मेरा हिजाजी भाई जब घर से निगात में निकलता है, पहले अब्र का टुकड़ा, आसमान का टुकड़ा आ जाता है और मेरे हिजाजी भाई पर साया कर लेता है। पता लगा इस शान से मेरे नबी की परवरिश हो रही है। और जब मेरा नबी 2 साल का हुआ, कितने साल का? 2 साल। 2 साल का। तो हजरत हलीमा ने फरमाया अपने शोहर से कि मोहम्मद 2 साल के हो गए, चलो अब इन्हें इनके घर पहुंचा आए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां पहुंचा आए? घर। अब लेकर के चली कौन? हलीमा। अब लेकर के चली। जब मक्के के करीब पहुंची ना तो क्या हुआ? हजरत हलीमा कज़ाए हाजत के लिए कहीं तशरीफ ले गई और मेरा नबी, हलीमा दूसरे रास्ते पे, मेरा नबी दूसरे रास्ते पे। बाज मौलवियों ने यहां तर्जुमा ये किया कि मुस्तफा गुम हो गए, लेकिन हम ये तर्जुमा नहीं करते, हम अदब वाले लोग हैं। हमने तर्जुमा ये किया मेरा नबी हलीमा से जुदा हो गया। सुन के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी हलीमा से जुदा हो गया। हलीमा दूसरे रास्ते पर, मेरा नबी वो चल पड़े, मेरा मुस्तफा चल पड़ा। अल्लाह अल्लाह। मेरा मुस्तफा, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा मुस्तफा चल पड़ा।
इतने में कौन मिल गया रास्ते में? अबुल हिकम। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन मिला रास्ते में? अबुल हिकम मिल गया। चेहरा देखा तो देखता रह गया, चेहरा तका तो तकता रह गया। और क्यों ना हो, उसकी चेहरे की जुबानियां, चेहरे की दरख्शानाइयां, चेहरे की तवानाइयां, चेहरे की चमक, चेहरे की दमक, अरे क्यों ना हो, देख करके दंग रह गया कि मेरे करीम ने मेरे मुस्तफा की तस्वीर बना करके कलम को तोड़ दिया। अब कायनात में आमना के लाल की तरह किसी का लाल नहीं, मदीने के हिलाल की तरह किसी का हिलाल। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। वाह 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 वाह। अल्लाह। जब देखा तो देखता रहेगा। बोला बेटा कौन? कहा मेरा नाम मोहम्मद, तुम्हारे बाप का नाम? मेरे बाप का नाम अब्दुल्लाह, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, परदादा का नाम हाशिम, लकड़ दादा का नाम इलियास। सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह। ये तो मुस्कुराया अबुल हिकम, और मुस्कुरा करके मेरे नबी को पीठ के पीछे बिठाया, पीठ के पीछे बिठाया। अब सवारी को चलाया, नहीं चलती। सवारी को कचोके लगाए, नहीं चलती। डंडे मारे, नहीं चलती। वो भी जान रही थी वो जहालत के बाप ये कायनात का दूल्हा है, ये कायनात का मौला है, ये कायनात का आका है, ये कायनात का दाता है, ये मातने हदीसो कुरान है, ये महबूबे रहमा है, ये कायनात की पहली बहार है, ये जाने ईमा है, ये मदारे ईमा है, ये शर्ते ईमा है, ये मदारे ईमा है, ये काने ईमा है, ये लाले ईमा है। ऐ जहालत के पैकार, इसे आगे बिठा तब सवारी चलेगी। अल्लाह अल्लाह। अबुल हिकम ने जब आगे बिठाया है, सवारी चलने लगी है। सवारी ने जान लिया यही कायनात का दूल्हा है। अब सवारी चलने लगी। अब लेकर के चला कहां? जैसे ही मक्का की वादी में पहुंचा, कौन नजर आए? अब्दुल मुत्तलिब। वाह वाह वाह। कौन नजर आए? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब नजर आए। फरमाया लो ये तुम्हारा पोता है, ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ऐसा ऐसा मामला रास्ते में पेश आया है, उसे क्या खबर थी। आज दुनिया अबुल हिकम कह रही है, कल यही बच्चा होगा, कल यही होगा जो अबू जहल कहेगा दुनिया अबुल हुकम को भूल जाएगी और जमाने में जहालत के बाप से, जहालत के बाप से मशहूर हो जाएगा। उसे क्या खबर थी कि बदर के कुएं में इसी के चाहने वाले फेंकेंगे। उसे क्या खबर थी यही होगा जो जहालत के पैकर को ताराज कर देगा और दीने हनीफ को आलम में सुरखुमार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आखिरी बात, अब बाबा रतन हिंदी याद आ रहे हैं। बस अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। जब मेरे नबी की उम्र कितनी थी? 6 साल या 3 साल, यूं कर लो। यानी मेरे नबी की जब उम्र कम थी तो हिंदुस्तान में बाबा रतन हिंदी की उम्र बहुत थी। वाह वाह वाह। अब झूम के बोलो कब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे अशरफ का यही वस्फ है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ताबई है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? ताबई। उन्होंने सहाबी को देखा है। किसे देखा है? सहाबी। अब बताऊंगा बात में देखा कैसे। अब सुनो, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाबा रतन हिंदी, इनका मजार कहाँ है? भटिंडा में। कहाँ है? भटिंडा। और अल्लाह का फजल है हमारी जियारत हुई है। आप तो कई मरतबा गए होंगे, लेकिन मैं भी गया हूँ। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं भी गया हूँ भटिंडा। वही उनका मजार है, वही उनके बराबर में उनकी ऊँटनी का मजार है। समझ रहे कि नहीं? कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब। पंजाब में। बाबा रतन हिंदी जाते थे हिंदुस्तान से अरब के रास्ते में शाम। कहाँ जाया करते थे? शाम। अब ये चले हिंदुस्तान से और कहां से गुजर रहे हैं? कबीला साद से। और वहां पर देखा एक हसीनो जमील है, लाजवाब, बेनजीर, लाजवाबा लहू, ला नजीरा लहू, ला मुमासिला लहू। लाजवाब बच्चा है, बेनजीर बच्चा है, बेतुर्रे यकता बच्चा है। देखा बाबा ने कि बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है और नदी नाले बह बह के निकल रहे हैं, पानी चल रहा है तेजी से नालों में। और वहां एक अनमोल बच्चा,
एक लाजवाब बच्चा, एक बेनजीर बच्चा, सुभान अल्लाह, बड़ा महान बच्चा, बड़ा शक्तिमान बच्चा, वाह वाह बोलो सुभान अल्लाह, बड़ा बेमिसाल बच्चा खड़ा है। बाबा ने कहा बेटा, अपनी हिंदी जबान में कहा, बेटा क्या नाला पार करा दूं? क्योंकि बोलो सुभान अल्लाह, बेटा क्या नाला पार करा दूं? उसने अपनी जबान में कहा नाम, हाँ करा दो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बाबा रतन हिंदी ने उस बच्चे को अपने कांधे पे बिठाया। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ बिठाया? कांधे पे बिठाया और बिठा करके नाला पार कराया। बच्चा खुश हो गया। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बच्चा क्या हो गया? खुश हो गया। खुश हो गया। जब बच्चा खुश हुआ तो उसने दुआ दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता करे। कितनी मर्तबा दुआ दी? 7 मर्तबा। वाह वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आई गई हो गई। बाबा भी आ गए, शाम से तिजारत करके भी घर आ गए। एक दिन बैठे हैं कहाँ? भटिंडा में। कहाँ बैठे हैं? बिल्डिंग में। कहाँ बैठे हैं? बिल्डिंग की छत पे। देखते क्या है कि अचानक चांद के 2 टुकड़े हुए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वालों कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। अरे बोलोगे कब? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अचानक चांद के 2 टुकड़े हुए। बाबा तो दंग रह गए कि चांद के 2 टुकड़े हुए। थोड़ी देर के बाद जुड़ गए। थोड़ी देर के बाद क्या हो गए? जुड़ गए। बात ये भी आई गई हो गई, लेकिन मक्का से कुछ काफिले हिंदुस्तान भी आया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। जब कुछ काफिले मक्का से आए तो बाबा ने वही दास्तान छेड़ दी जो देखी थी। पूछा, है मक्का के रहने वालों, मक्कियो, क्या फला दिन, फला टाइम, फला वक्त पे ऐसा ऐसा माजरा मैंने हिंदुस्तान की धरती पे देखा, क्या तुमने भी देखा? बोले हाँ, तुमने तो यहाँ देखा, हमने अपनी आंखों से मक्का में देखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बोले कैसे? फरमाया वहां मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। उसने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। क्या हूँ? अल्लाह का नबी। अल्लाह का नबी हूँ। हबीब अजमी ने कहा या हबीब यमनी ने कहा कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ अगर अब आप अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह। चांद 2 टुकड़े हो गया। फिर कहा कि आप इसको जोड़ दे। उन्होंने जोड़ दिया। फरमाया कौन है वो? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। अब बाबा के दिल में इश्तियाक पैदा हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब बाबा के दिल में इश्तियाक पैदा कि कितना कौन महान है, कौन शक्तिमान है, कौन पावरफुल है, कौन कुदरत वाला है, कौन ताकत वाला है, कौन इख्तियार वाला है, किसके दबदबे है, किसकी ये शान है कि जिसकी उंगली के इशारे पर सूरज भी नाचता हो, जिसकी उंगली के इशारे पर चांद भी 2 टुकड़े होता हो। बाबा को क्या खबर थी? ये वो महान है कि पत्थर इसकी उंगली के इशारे पर बोलते हैं, जानवर इसकी उंगली इशारे पर चलते हैं। उन्हें क्या खबर थी कि दरख्त की उनकी उंगली के इशारे पर उनकी बारगाह में आते हैं। उन्हें क्या खबर थी कि जानवर उनकी उंगली के इशारे पर चलते हैं। अब बाबा चले हिंदुस्तान से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहां से चले? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से। और 10 मिनट सुन लीजिए बस। जी। कहां से चले? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से चले बाबा। कहां? अरब। अब झूम के बोलो कहां चले? अरब। मक्का। जब मक्का पहुंचे और पता लगाया कि मोहम्मद कौन है, कहां रहते हैं, किस कबीले में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, कहा वो तो अब यहाँ नहीं रहते, वो तो हिजरत करके मदीना चले गए। कहां चले गए हैं? मदीना। मदीना चले गए। अच्छा, अब बाबा चले कहां से? मक्का से मदीना। जब पहुंचे ना मदीना में तो मेरा तुम्हारा नबी मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है। सहाबा चारों तरफ बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीच में 14वीं का चांद चमक रहा है, चारों तरफ परवाने दमक रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। इतने में बाबा हिंदुस्तान से मक्का की मदीने में तैयबा की धरती पर पहुंच गए और मस्जिद नबवी में जब पहुंचे और जाकर के 2 जानू बैठ गए। 2 जानू बैठ गए। मेरा नबी हर एक की बात सुन रहा है, हर एक की दास्तान सुन रहा है, हर एक की हाजत पूरी कर रहा है। इतने में जब बाबा का नंबर आया और
बाबा करीब हुए तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया बाबा आ गए। सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहा आ गए। कहा आ गया। क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद है? कहा तुम ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हो? फरमाया हाँ। क्या तुमने नबूवत का दावा किया है? बोले हाँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो बाबा ने कहा अगर आप नबी हैं तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है, कौनैन का दूल्हा बना के भेजा है, कौनैन का रसूल बना के भेजा है। अच्छा आप अल्लाह के रसूल हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। क्या अल्लाह के नबी हैं? फरमाया हाँ। तो कोई मौजज़ा दिखाओ। अब बाबा बोले कोई मौजज़ा दिखाओ। अब दिल लगाओ, यहाँ झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया बाबा क्या भूल गए? बाबा क्या भूल गए बचपन में जो नाला पार कराया था? क्या भूल गए बचपन में जो नाला पार कराया था और मैंने तेरे लिए दुआ दे दी थी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है। अब तेरी उम्र 100 वर्ष नहीं, 200 वर्ष नहीं, 300 वर्ष नहीं, 400 वर्ष नहीं, 500 वर्ष नहीं, 700 वर्ष होगी। जो कह दिया सो कह दिया। इसलिए है कौले मोहम्मद कौले खुदा। ईमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। वाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और जब बाबा जाने लगे तो कहा ठहर, सुन इधर आ। फरमाया इधर आ, ले ये मेरा जुब्बा है। क्या फरमाया? जुब्बा है। ले ये मेरा जुब्बा है और ये मेरा कुब्बा है। वाह वाह झूम के बोले सुभान अल्लाह। लो ये भी तबर्रुक है, ये भी तबर्रुक है, ये भी तबर्रुक है, ये भी तबर्रुक है। सुन मेरा बेटा होगा, ईरान का रहने वाला होगा। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहां का रहने वाला होगा? ईरान का रहने वाला होगा। हसनी सैयद होगा। हसनी हुसैनी सैयद होगा। मेरा लाल होगा, किछोचा का हिलाल होगा। मेरा लाल होगा, किछोचा का हिलाल होगा। नाम अशरफ होगा। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। नाम क्या होगा? अशरफ होगा। और बाबा तुझे मौत भी नहीं आएगी जब वो ना आए। तुझे मौत भी नहीं आएगी जब वो ना आए। और जब मेरी अमानतों का अमीन आ जाए, जब मेरा नाइब आ जाए, जब मेरा लाडला आ जाए, जब मेरा लख्ते जिगर आ जाए, तो मेरा ये जुब्बा, मेरा ये कुब्बा उसके हवाले कर देना। अल्लाह अल्लाह उसके हवाले कर देना। सुभान अल्लाह। अब दौर जमाना जमाना जमाना, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले, साल सदियों में बदले, साल सदियों में बदले। जब मेरा अशरफ भटिंडा से गुजर रहा। ओह वाह 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 सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। जब मेरा अशरफ भटिंडा से गुजर रहा तो बाबा बहुत छोटे हो गए थे, 750 साल उम्र हुई जी। बहुत छोटे हो गए थे और इनको पालकी में लिए लिए इनके मुरीद फिरते थे। छोटे हो गए थे, रूई में रखे हुए थे। किस में रखे हुए थे? रूई में रखे हुए थे। और पलके ये लटक करके नीचे आ गई थी। जब आपके मुरीदीन आपकी डोली लिए घूम रहे थे तो कहा मेरी सवारी रोको 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 रोको, मुझे आज यार की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। मुझे आज यार की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा बाबा इस बयाबान में कौन है? कहा जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो, जो मैं जान रहा हूं तुम नहीं जान रहे हो। आज बुए यार आ रही है ईरान से, सैयदुन नसब आ रहा है, नबी का लाल आ रहा है, किचोचा का हिलाल आ रहा है। उसे मेरे करीब आने दो, उसे मेरे करीब आने दो। अब मुरीदीन फैल गए, पूरे भटिंडा में फैल गए कि बाबा जो कुछ जो कहते हैं वो होता है। बाबा जो कहते हैं वो होता है। कोई आ रहा है इतने में, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इतने में मेरा अशरफ, तुम्हारा अशरफ
कौन है इनका अशरफ? आका अशरफ, दाता अशरफ, मलजा अशरफ, माबा अशरफ, महान अशरफ, शक्तिमान अशरफ, नबी का लाल अशरफ, मुख्तार अशरफ, इजहार अशरफ, कुतबतुल कुबरा अशरफ। कौन? तारिकुस सल्तनत, गौसुल आलम, महबूब यज़दानी, मीर कबीर, सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन? कि चोचा की शान, वाह वाह, हमारी जान, हमारा ईमान, हमारी आन, हमारी बान, और लिखे कंजुल इरफान। ओह, वाह 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 वाह। उम्मत को दे तर्जुमातुल बयान, वाह, वाह, वाह। उम्मत को अता करे अशरफुल बयान। आ जाए तेरी जान में जान, हो रही है अशरफ से हमारी पहचान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान अशरफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, आ गए। कौन आ गए? मखदूम अशरफ। जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अब बोलोगे नहीं? सुभान अल्लाह बोलो सुभान कौन आ गए? मखदूम अशरफ। कहा मेरी पालकी रोक दो, पालकी। अब बाबा ने बड़ी जुर्रत व हिम्मत से, किसने? बाबा ने बड़ी जुर्रत व हिम्मत से, हिम्मत से पलकों को ऊपर किया। पलकों को लटक गई थी, यहां आ गई थी, बिल्कुल 700 साल की उम्र, ऊपर किया। ऊपर करके यूं देखा, कहा नाम क्या है? अशरफ। मेरे अशरफ ने फरमाया हाँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। सुभान कहा अब तो मैं दुनिया से जाने वाला हूं, लेकिन वाह, सुनो, मेरे नबी ने जो फरमाया था वाह, वाह, उसके हूबहू हो रहा है। अशरफ ठहरो, ओए मेरे मुरीदो, फला संदूक खोलो, फला संदूक खोलो, ओह, फला वाह, वाह, संदूक वाह। खोलो, फला संदूक खोलो। अब संदूक खोला गया, जुब्बा निकाला गया, सुभान अल्लाह। तबर्रुकात निकाले गए, अशरफ के हवाले किए गए। फरमाया मदीने वाले ने तुम्हारे नाना की ये अमानत थी, जब तुम्हारे सुपर्द कर रहा हूं, ताकि दुनिया जान ले कि कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है। कहूंगा बहमो गुमा से मेरे बुलंद तर है मकाम अशरफ, अशरफी नाश कर, तू अशरफ पर कौन पाता है खानदान। ऐसा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात आ गई तो एक बात कर लूं। अभी मैं एक जगह था संबल के इलाके में, जी तो एक मौलवी को करामते मखदूम अशरफ समझ में ही नहीं आई। जी, समझना है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, समझ में ही नहीं आई। समझना है कि नहीं? तो मैंने कहा मत समझ, कब्र तुझे अच्छे से समझाएगी बेटे। ओह, वाह वाह, समझ रहा है तो समझ में ही नहीं आई करामत है उसके, तो झुटलाने खड़ा हो गया। तो हमने कहा हम नहीं डरते, जब अशरफी डंडा पड़ेगा ना तब याद आएगा कि क्या होता है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात आ गई तो कर लूं भाई? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मिलाद तो हो गया। अब ये बात सुन लो, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह लाओ लहक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे अशरफ की सबसे बड़ी शान ये है कि जिस इलाके में जाते थे उसी दिन उसी जबान में एक किताब वाह, लिख के दे वाह, आते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी दिन उसी वक्त उसी जबान में। कश्मीर में गए तो कश्मीरी में दे आए, बंगाल में गए तो बंगला में, फारस में गए तो फारस में, मक्के में गए तो अरबी में। पढ़ा कब? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में कितने मुल्क हैं? बोलो कितने हैं? 240। भाई मेरे इल्म में नहीं है। कितने हैं? 240। फिर इलाके कितने हैं? फिर सूबे कितने हैं? फिर गांव कितने हैं? फिर देहात कितने हैं? और मेरा अशरफ गौसुल आलम, पूरी दुनिया का सर्वे करने वाला, पूरी दुनिया में चहलकदमी करने वाला, और पूरी दुनिया के बलियों से मिलने वाला, मिलने वाला। इसलिए ये सिलसिला अशरफिया वो वाहिद सिलसिला है कि जिसमें तमाम सिलसिलों का फैजान है। सुभान अल्लाह, तमाम सिलसिलों का फैजान है, तमाम सिलसिलों का फैजान है। इसलिए मेरे अशरफ ने सुभान अल्लाह। अब मैं उधर नहीं जाऊंगा, सुनिए
जिस जगह जाते उसी जबान में किताब लिख के दे आते। सारी नमाजें किछोचा में, फजर की नमाज मदीने में। फजर की नमाज मदीने में। नीर शरीफ देखी है आपने? अरे कितनों ने देखी नीर शरीफ? देखिए, किछोचा जाओ, तीन तरफ नदी बह रही है जी। क्या बह रही है? नदी। वहां जिन्नों को जलाया जाता है, शैतानों को भगाया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? दुनिया में बड़े बड़े ताबीज गंडे करने वाले थक जाएं, किछोचा चले जाओ। जहां जिन्न ना भागते हो किछोचा चले जाओ। तो क्यों ना हो शान वाला किछोचा, मकाम वाला किछोचा, अजमत वाला किछोचा, रिफत वाला किछोचा। और एक किछोचा की वजह ये मेरे जहन में आई जी, किताबों में नहीं है लेकिन मेरे जहन में आई है। झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरा अशरफ जब पूछा कहाँ? बस खारी। कहाँ? बस खारी। बस खारी शरीफ। पानी पेश किया गया। क्या पेश किया गया? पानी। तो पिया तो क्या था? खारी ही था। तो फरमाया बस खारी। क्या फरमाया? बस खारी। तो उसका नाम बस खारी पड़ गया। अब आगे पहुंचे तो फिर पानी पेश किया गया। पिया। जब पिया तो खारी से कुछ बेहतर था, तो फरमाया कुछ अच्छा। चुम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फर्क था? कुछ अच्छा। कुछ अच्छा। जब इतना फरमाया तो रब को ये अदा इतनी पसंद आई, उसी को किछोचा बना दिया। सुभान अल्लाह। उसी को किछोचा बना दिया। यही अशरफ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। आखिरी बात कर रहा हूं। जा रहे हैं कहां? सैर के लिए। कहां जा रहे हैं? सैर के। और आपके साथ आपके खलीफा निजाम यमनी भी हैं, कश्ती में बैठे हैं, समुद्र है। हजरत निजाम यमनी के दिल में ख्याल आया, हमारा पीर जहां जाता है वहां इसके चाहने वाले क्या समुद्र में भी हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या समुद्र में भी हैं? इतना ख्याल आया, अचानक कश्ती पे दो हाथ नमूदार। कश्ती पे आधा जिस्म मछली की तरह और आधा जिस्म इंसानों की तरह आया और कहा सलाम अलैकुम। मखदूम पाक भी बैठे, निजाम यमनी भी बैठे। वालेकुम अस्सलाम। कहा तुम्हें मखदूम अशरफ कौन है? कहा मैं हूं। क्योंकि बोलो सुभान अल्लाह। फिर मेरे मखदूम पाक ने फरमाया अच्छा क्या दुर्रुल बहर के मुरीद हो? वाह वाह। क्या फरमाया? क्या दुर्रुल बहर के मुरीद हो? फरमाया हुजूर हाँ। फरमाया उन्होंने मुझे भेजा है, मेरे आप पीर जा रहा है। कौन जा रहा है? पीर। मेरा पीर जा रहा है, उन्हें सलाम कहो। और फरमाया इस समुद्र के नीचे एक शहर है जिसका नाम मदीनतुल अशरफ है। मदीनतुल अशरफ है और वो तमाम आपके खलीफा दुर्रुल बहर के मुरीद हैं, तमाम अशरफी है जिनकी तादाद 50,000 है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मेरे अशरफ का सिलसिला सिर्फ मशरिक में नहीं है, सिर्फ मगरिब में नहीं है, सिर्फ पूरब में नहीं है, सिर्फ पश्चिम में नहीं है, सिर्फ उत्तर में नहीं है, सिर्फ दक्षिण में नहीं है, बल्कि समुद्र के नीचे है। तो तभी तो मैं कहता हूं जब तक के समुद्र में पानी रहेगा फैजाने अशरफे सिमनानी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अशरफ, फैजाने अशरफ। अल्लाह अल्लाह। मुनीर शरीफ की तारीख भी मुकम्मल कर दूं आज। मुनीर शरीफ है 3 तरफ, रिवायतें बहुत सारी हैं किताबों में। ये भी है जब खुदाई हो गई। क्या खुदाई? फरमाया खुदाई करो और खुदाई करने वाले फासिक ना हो, सब आरिफ हूं। क्या हो? सब वली, सब अल्लाह वाले। अब खुदाई हो रही है। क्या हो रही है? खुदाई हो रही है। जब मजदूरों ने शाम का जब वक्त होता ना, अब मजदूरी भी तो मिलना चाहिए। अब मजदूरी मिले कैसे? शाम के वक्त जब आखिरी फोड़ा मारते उसके साथ में एक अशरफी निकल के आ जाती।
वाह वाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक अशरफी निकल करके आ जाती, खुदाई जब मुकम्मल हो गई, तफसीलात में नहीं जाता, खुदाई जब मुकम्मल हो गई तो अब इसको भरें कैसे? 40 अब्दाल मखदूम पाक के साथ में मेरे अशरफ ने फरमाया पहले से जमजम के पानी से भरना है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब जमजम का पानी मक्का से लाएगा कौन? 40 अब्दाल हैं। मेरे अशरफ ने फरमाया ओ अब्दालो जी आका आंखें बंद करो। सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या करो? आंखें बंद करो। जब उन्होंने आंखें बंद की तो किछोछा में ना थे, चाहे जमजम के करीब थे। अल्लाह अल्लाह, चाहे जमजम के करीब थे। जब पानी भर लिया, अब सोचा अब जाएं कैसे? अब सरकार फिर वहां जलवागर है, मेरा अशरफ वहां फिर जलवागर है। फरमाया आंखें बंद करो। जब आंखें बंद की और जमजम का मटका सर पे रखा तो मक्के में ना थे बल्कि किछोछा में थे। इसलिए वो पानी हर मर्ज की दवा है। उस पानी में कैसा ही बीमार हो नहाओ, पानी पियो, सेहत पाते जाओ, नहाते जाओ, जिन्नों को भगाते जाओ, नहाते जाओ, शिफा पाते जाओ। जब अशरफ की नीर ऐसी है तो मेरा मीर कैसा होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जब नीर का ये आलम है तो मीरे कबीर का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। ये मखदूम अशरफ की शान थी और पानी की शान ये भी थी। ये अंग्रेज चले गए नालाए, समझ रहे हैं कि नहीं? इन्हें तहकीक की बड़ी पड़ी रहती थी। पहले उस नीर शरीफ के पानी की शान ये गर्मी में ठंडा, जाड़े में गर्म। वाह वाह वाह, गर्मी में ठंडा और जाड़े में गर्म। तो इन नालायकों ने सोचा कि तहकीक करो ये पानी आता कहां से है? गर्मियों में गर्म है और जाड़े में ठंडा। अरे जाड़े में गर्म है और गर्मी में ठंडा, और ऐसा ठंडा कि तुम्हारे फ्रिजों में घंटों तक बोतलें रखी रहे, ठंडा ना हो। लेकिन अशरफ के नीर का पानी जिस नियत से निकालते थे लोग, वैसे ही ठंडा पानी निकलता था। अब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, समझ रहे हैं कि नहीं? तन के गोरे और मन के काले, समझ रहे हैं कि नहीं? चले गए। अब इन्होंने तहकीक की कि पानी जाड़ों में गर्म है और गर्मी में ठंडा है। तो देख करके हैरान हैं। जब पानी कम किया गया, पानी जब सारा सूत लिया गया, निकाल लिया गया, कुछ रह गया, तो देख करके हैरान थे। जब चारों तरफ नीर के खुदाई की गई तो दुनिया देख करके हैरत ज़दा है, साइंसदान देख करके हैरत ज़दा थे कि एक पत्थर था, पत्थर के बीच में एक चिराग जल रहा था और उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था। अगर ये अंग्रेज उन चिरागों को छूते ना तो कयामत तक वहां से ठंडा पानी उम्मत को मिलता रहता, गर्मी में ठंडा मिलता रहता और जाड़ों में गर्म मिलता रहता। पता लगा जब नापाक का था अच्छी चीजों पे लग जाता है तो उसका फैज खत्म हो जाता है, और जब तक के हाथ लगाना था गर्मी में पानी ठंडा था, जाड़े में पानी गर्म था। अरे जब अशरफ के एक चिराग का दुनिया मुकाबला ना कर सकी तो अशरफ की औलाद का मुकाबला कहां से कर सके? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान आले मोहम्मद। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। तो पता है जब मेरा नबी दुनिया में आया तो पता है क्या हो रहा था पूरी दुनिया में? बोलो। जब नबी दुनिया में आया, जमीनो जमा, मकीनो मकान, अर्शो फर्श, लैलो नहर, खुशको तर, शजरो हजर क्या कर रहे थे पता है? नबी पे सलातो सलाम पढ़ रहे थे, बैठ के नहीं, खड़े होके खड़े हो जाओ।